अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली। कैसे हो? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला शुक्र। और यहाँ पर मैं बना रही थी नाश्ते की तैयारी कर रही थी। तो बस आज मैं बनाऊँगी, मेरे पास ना रात की दाल थी, मैंने कहा चलो यही बनाती हूँ अंडे में। तो ब्रेड पर लगा के बस मैंने सिंपल सा ही बनाया था। मैंने कहा बच्चे खा लेंगे किसी भी बहाने से, तो यहाँ मैं इनके लिए कर रही थी। तो अब्दुल्ला आदि कह रहे थे मम्मा ऐसे कट करना, और हस्बैंड ने कहा ऐसे कट करना। मैंने कहा ठीक है, दोनों की फरमाइश पे करती हूँ। और बस यहाँ पर मैं अंडा फेंट रही थी अच्छे से, और मैंने तवा भी रख दिया था। मैंने कहा चलो इतने हो जाएगा। और उसके बाद मैंने कहा चलो बनाती हूँ। तो फिर ना मैंने कई ब्रेड करे थे, लेकिन फिर ना मैंने वो ब्रेड छोड़ दिए थे लास्ट में, और अब भी रखे हैं। जैसे मतलब मैंने वो छोड़ दिए थे, मैंने कहा ये मैं नहीं खाऊंगी। मुझे ना रात की रोटी का पराठा बना के खाना बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे याद आई थी कि रात की रोटी बची हुई है, मैं उसका पराठा बनाऊंगी। तो फिर बस मैंने ये 3 ही करे थे। मैंने कहा एक अब्दुल्ला आदि, सहारा और पापा खा लेंगे बच्चों के। तो बस यही बनाए थे मैंने, और ज़्यादा नहीं बनाए थे। और सास को भी मैंने, सास को अलग से बना के दिए थे। 2 पीस बनाए थे, छोटे छोटे से, ज़्यादा वो नहीं थे, चकोर में थे वो। और उसके बाद यहाँ पर मैंने अपना लोहे का तवा चढ़ाया, और इस पे मैं बनाऊंगी अपना रोटी का पराठा। और रोटी का पराठा बहुत सिंपल होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। और रोटी के पराठे में कुछ नहीं होता। मेरी रोटी में तो नमक रहता ही है, अगर नमक नहीं होता तो पानी और नमक में उसे अच्छे से डिप कर लो, मतलब कहीं से भी वो सूखी ना रहे, तो ऐसे कर लो। लेकिन मेरी रोटी में नमक रहता है, तो बस मैंने पानी पानी लगाया था। आपकी रोटी में अगर नमक नहीं है ना, तो आप ना नमक पानी में घोल कर लगा लो, तो बहुत अच्छा पराठा बनता है, क्रिस्पी सा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में जब मैं बनाती हूँ ना, जो चीज़ मैं खाती हूँ, तो मेरे हस्बैंड भी चख लेते हैं, भले ही वो नहीं खाते, लेकिन जब मैं बनाती हूँ ना तो खा लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मेरा कितना अच्छा क्रिस्पी सा पराठा बना था। और बच्चों को भी, बच्चों ने क्या करा था, मम्मा दे दो, तो बच्चों ने ये बीच का था ना, ये खाया था कि मम्मा ये तो अच्छा लग रहा है। मैंने कहा खा लो कोई बात नहीं। तो बच्चों ने और मैंने और हस्बैंड ने, तीनों ने ही खाया था, चारों ने। थोड़ा थोड़ा सा आया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस मैं कोशिश करती हूँ मेरे बच्चे सब चीज़ खाएं, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि ये ना खाएं। और उसके बाद बस यहाँ पर देखो मैं अपनी सास के लिए नाश्ता ले जा रही थी। तो बस उनको भी मैंने छोटे ही करके दिए थे। मैंने कहा वो ज़्यादा तो खाती नहीं, अगर वो एक खाएंगी तो एक खा लेंगी, दो खाएंगी तो दोनों खा लेंगी। और ना मैंने अपना नाश्ता बाद में किया था, पहले मैं अपनी सास को देने चली गई थी। और यहाँ मैंने ना बेडशीट चेंज की थी। तो मैं बताती हूँ, मैं हफ्ते में मतलब 3 बार कर लेती हूँ बेडशीट चेंज, क्योंकि ज़्यादा ज़ोर हमारा बेड पे ही रहता है बच्चों का, और मेरा सारा काम बेड पे ही होता है। और उसके बाद यहाँ मैं अपनी सास का गर्म पानी कर रही थी, और साथ साथ खाना भी बन रहा था। तो पानी ना उनको एक तो सिकाई के लिए चाहिए, और एक वो पीती हैं। तो पानी इसलिए कई बार हो जाता है उनका गर्म, मतलब दिन में कई बार हो जाता है। मैं बता नहीं सकती कितनी बार हो जाता है। जितनी उन्हें ज़रूरत पड़ती है सिकाई की, इतना ही हो जाता है, मतलब पीने का, सिकाई का, तो कई बार हो जाता है। और बस आज है संडे, संडे में तो मैं चाहती हूँ अब्दुल हादी घर पे एंजॉय करें, लेकिन उनकी तबीयत ख़राब थी, यहाँ मेरी सास भी दवाई ले रही थी। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खाना बन गया था। मैंने बनाया था आलू गोश्त। तो आप कहोगे आलू गोश्त बनाती रहती है, तो मेरे बच्चे खाते बना रहे थे इमली, और सारा ने बनाया था एप्पल, माशाल्लाह। और दोनों बना रहे थे, खेल रहे थे, और मैं जा रही हूँ फ्रेश होने के लिए। ठीक है, दोनों लड़ना मत, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने नमाज़ भी पढ़ ली थी, और खाने से भी फारिग हो गई थी। फिर मैं दोनों बच्चों को लेकर आई थी। मैंने कहा चलो धूप में, तो देखो अब्दुल्ला आदि कैसे करते हैं, इनके आइज़ नहीं खुलती धूप में ज़्यादा। और यहाँ पर आकर बस ये इस घोड़े पे बैठते हैं, और दोनों कहते हैं अब मेरा नंबर, अब आपका नंबर, बस ऐसे ही खेल रहे थे। और बस अच्छा, ये कपड़े मेरे नहीं है, मैंने नहीं वॉश किए थे, मेरी भाभी ने करे थे, तो उन्होंने इधर से डाल रखे थे दीवार पे। कभी आप सोचो कि मैंने वॉश किए, मैं कल करूँगी। तो यहाँ पर बैठे थे पिजन, लेकिन देखते ही उड़ जाते हैं। मैं सारा को दिखा रही थी, तो सारा देख रही थी, वो एकदम उड़ जाते हैं, उनके करीब जाते हैं ना तो एकदम गायब हो जाते हैं। और यहाँ सारा काफ़ी मस्ती कर रही थी। मैंने कहा चलो सारा, तो सारा कहती अभी नहीं जाऊँगी मम्मा। और उसके बाद ना बस सारा खेलती रही। मैंने कहा चलो बेटा चलो। फिर उसके बाद मैं नीचे आ गई थी, और चाय लेकर आई थी, और बैठी थी कुछ देर के लिए। और फिर मेरे याद आया मुझे कहीं जाना है, तो फिर मैंने कहा चलो ये बर्तन भी लेकर जाती हूँ, और अपना बाया ओढ़ कर आती हूँ। अब्दुल हादी तो नीचे ही बैठे थे। मैंने ऊपर जाके देखा, तो मेरी सास की भतीजी की कॉल थी, मतलब मिस कॉल थी। फिर मैंने देखा उनकी कॉल आ रही थी, तो मैं उनके
वो नीचे लाई थी, मैंने कहा लो आप बात कर लो। और अब्दुल हादी की तो तबीयत ख़राब थी लेकिन वो चले गए। अच्छा, मैं यहाँ देखने गई थी अपनी कोई गरम कुर्ती अच्छी सी, तो मुझे सही सी नहीं लगी थी, फिर मैं आ गई थी। और मैं साथ में लाई थी अब्दुल हादी का इनर और पजामी, मैंने कहा ये पहनना है, आपकी तबीयत ख़राब हो रही है। अच्छा, मैं लाती हूँ हर साल लाती हूँ, लेकिन वो पहनते नहीं, कम ही पहनते हैं, छोटे से तो पहनते थे। अच्छा, ये मैंने पैर दिखाए ना छोटे से, तो भाभी ने लगा रखी थी, कह रही ये लक्ष्मी होती है, हमारे घर लक्ष्मी आती है। मैंने कहा अच्छा। और उसके बाद मैं आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह घर पे। तो मैं जो लाई थी हस्बैंड देख रहे थे, और भाभी से मैं अपनी कमीज़ भी लाई थी, उन्होंने मेरी कमीज़ सी दी थी, उस रोज़ वो ले गई थी मुझे दिखाकर। तो मैंने कहा चलो ये भी लाती हूँ भाभी से। तो बस मैं वो लाई थी भाभी से, और अब्दुल हादी का इनर लाई थी, ज़्यादा कुछ नहीं लाई थी। और यहाँ देखो हस्बैंड आ गए थे पीछे पीछे मेरे, कि लेकर आई हो नहीं अपने कपड़े, और मैं कपड़े नहीं लाई थी। तो वो गुस्सा कर रहे थे कि फालतू तो चीज़ें ले आती हो, अपने कपड़े नहीं लाई। मैंने कहा मैं फिर ले आऊँगी, तो देखूँगी कब लाऊँगी, इंशाल्लाह लाऊँगी तो दिखाऊँगी, नहीं लाई तो नहीं दिखाऊँगी। और यहाँ पर सारा मुझे कॉल कर रही थी ना बार बार, तो कह रही थी मम्मा मैं आपको इतनी कॉल कर रही थी। मैंने कहा अच्छा बेटा। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई थी अपने रूम में आके बहुत सुकून मिलता है मुझे। और उसके बाद ना यहाँ पर आ गया था मेरा दूध, और यहाँ मैंने सुबह बनाया था ना आलू गोश्त, तो मैं इसमें बनाऊँगी अब तहारी, मैं तहारी बनाऊँगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने कहा बच्चों को दवाई पिलाती हूँ, अब्दुल हादी परेशान कर रहे थे। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पी लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, चीनी खिला देती हूँ तो इस बहाने से वो पी लेते हैं। तो यहाँ पर कही थी सारा मम्मा मैं बनाऊँगी आपका व्लॉग, तो यहाँ पर मेरी सारा बना रही थी, कह रही थी मम्मा मैं भाईजान को भी दिखाऊँगी। उसके बाद दोनों मोबाइल देखने लगे, और मैंने कहा चलो मैं करती हूँ अपना काम। तो यहाँ मैं तहरी बना रही थी, मैंने दिखाया था आपको, आलू गोश्त बनाया था सुबह, उसमें ही डालूँगी बस। और बस यहाँ पर मैंने आलू मटर मेरे छिले हुए थे, आलू कट किए रहे थे, और राइस के साथ मैंने आज दाल नहीं डाली थी, मैं काली दाल में ही बनाती हूँ, लेकिन मैं आज बस आलस कर गई, मैंने कहा चलो आज ऐसे ही बनाते हैं। तो हस्बैंड कह रहे थे नहीं बना लेती, अच्छे लगते हैं, डाल लेती। मैंने कहा कोई बात नहीं, ये चीज़ें तो डाली थी मैंने, आलू काली दाल तो मतलब डालती हूँ, हर बार डालती हूँ, आज बस मेरा इरादा नहीं था, मैंने कहा नहीं आज नहीं डालूँगी, आज ऐसे ही बनाऊँगी। उठाते उठाते डब्बा मैंने ऊपर ही रख दिया था, मैंने कहा नहीं आज मुझे नहीं बनानी, आज ऐसी बनानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर बन गई थी। और यहाँ पर हस्बैंड देख रहे थे मेरी कमीज़ और बच्चों के इनर। अच्छा, मैं दिखा रही थी ये मैं सस्ता लाई, और वो मैं मतलब अच्छा था, अच्छी कंपनी का था, सारा का पूरा सूट था। और ये मैं हल्का लाई थी, तो मैं हस्बैंड को दिखा रहे थे, तो वो कह रहे थे नहीं अच्छा ही लेकर आती। मैंने कहा ये पहनते नहीं, अगर पहनेंगे तो दूसरा ले आऊँगी, नहीं तो मैं ये सस्ता सा लेकर आई थी। और उसके बाद हम खाने से हो गए थे फारिग, तो हस्बैंड लाए थे मूंगफली, तो हम तीनों बैठे थे ब्लैंकेट में, सारा और अब्दुल हादी और मैं, तीनों बैठे थे। तो अच्छा लगता है जब साथ में। अच्छा, रिजवान भाई कमेंट करते हैं बहुत अच्छा लगता है। और ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, और चैनल पे नए हो तो लाजमी सब्सक्राइब करना। पता नहीं क्यों सब्सक्राइब करके अनसब्सक्राइब करते हैं, दिल सा दुखता है, या तो पहले मत करा करो, ये करते हो तो रहने दो। अल्लाह हाफिज़।